अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे कोई अपने आप को कहता है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है और मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ, तो तुरंत वो फेमस हो जाता है, उसको मीडिया अटेंशन मिलने लगती है और कुछ लोग तो इन्हें अपना बाप ही बना लेते हैं। पर ये दुनिया का ऐसा पहला बाप है जो अपने बेटे को गलत राह पे भेज के उन्हें लूट रहा है, और ये मैं साबित कर सकता हूँ इन्हीं के वीडियो से। इन्हें इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक्स मुस्लिम जाहिल, एक्स मुस्लिम साहिल अपनी वीडियो में ये कहता है कि इस्लाम में इतनी कट्टरता है कि तुम मरते भी रहो फिर भी तुम्हें रमजान का रोजा रखना पड़ेगा। इतनी कट्टरता है कि आपका एग्जाम है नहीं तो भी आपको उपवास रखना पड़ेगा, मर जाओ लेकिन रखना पड़ेगा। कि ये ऐसी कट्टरता जो इस्लाम के अंदर एक्स मुस्लिम साहिल ने शैतान का लल्ला है तू, जो लोगों को गुमराह कर रहा है। आज को इस बारे में गूगल पे भी सर्च कर लेना, तो उसको पता चल जाएगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो उस दिन रोजा नहीं रह पा रहा है, तो उसके बदले किसी और दिन रोजा रह सकता है। और इस्लाम में तो यहाँ तक है कि अगर आपने रोजा रख लिया लेकिन आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, या आप प्रेग्नेंट औरत है, या आपको कोई सीरियस बीमारी है, तो आप वो रोजा तोड़ भी सकते हो। और जब आपकी हालत ठीक हो, उस रोजे के इससे कज़ा रोजा रख लो। और ये एक्स मुस्लिम बार बार कहते रहते हैं कुरान में कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। तो चलो आज मैं बताता हूँ तुम्हें एक छोटा सा साइंटिफिक फैक्ट जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। जब दुनिया के ग्रेट एंशिएंट साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने सन 340 में बोला था कि बादल हल्के वेट के होते हैं, और सब यही मानते थे बादल एक धुआं की तरह हल्के वेट के होते हैं, और तभी 610 ईस्वी से लेके 632 ईस्वी तक कुरान की कई आयत में बादल को हैवी बताया गया है। और अब जाके मॉडर्न साइंस ने जाना है कि बादल हैवी होते हैं। और अब तुम अगर ये सोचो ये सब चीजें कुरान में बाद में ऐड की गई, तो मैं तुम्हें बता दूं कुरान में आज तक कोई भी सूर्य चेंज नहीं किया गया, जिसका हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है कार्बन डेटिंग के साथ। और तो और ये रिसर्चर्स भी अपने बुक में इस बात को मानते हैं। क्या गलत बातें सिखाई जाती हैं जैसे आपने बोला कुरान के अंदर देखिए, एक तो काफिरों के लिए जो अदर धर्म के लोग हैं जो इस्लाम को नहीं मानते, तो इतनी बड़ी बिरादरी से नफरत करने को कहा गया है। तुम इनसे अतरंग दोस्ती ना करना, तुम इनसे लड़ाई करना, तुम इनको जबरन कलमे की कोशिश करना पड़वाने की, ये जिहाद है। तो ये मतलब अदर धर्म के लोगों के लिए नफरत फैलाने वाला मजहब है, इसलिए हमने इसको छोड़ा। अगर तुम सच में मुस्लिम रहे होते तो तुम्हें इतना तो पता होता कि कुरान में ये आयत है, अल्लाह तुम्हें मना नहीं करता उन लोगों से जो तुमसे दीन के मामले में जंग नहीं करते और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकालते, कि तुम उनसे नेक सलूक करो और उनके साथ इंसाफ से पेश आओ। बेशक अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो लोग इंसाफ करते हैं। यानी कि जो तुमसे नहीं लड़ रहा तुम्हें भी उनसे प्यार से और अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, वरना गुनहगार तुम होगे। और इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे मजबूर ना कर दे कि तुम इंसाफ ना करो। यानी कि किसी से दुश्मनी में तुम इतना आगे मत निकल जाओ अगर उसके सामने कोई मुसलमान गलत और गैर मुस्लिम सही, तो तुम मुसलमान के हक में इंसाफ कर दो। और तो और हमारे नबी ने फरमाया जो किसी मुस्लिम मुल्क में रहने वाले नॉन मुस्लिम पे जुल्म करेगा, क़यामत के दिन मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। तो अब कहाँ से इस्लाम टेररिज्म सिखा रहा है ये बता दो चचा। मैं बताता हूँ, ये इस्लाम के नाम पे कुछ नहीं जानते, बस इनको फेमस होना है इसलिए हरकतें करते हैं। यहाँ यूके में इस्लाम इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वो चीजें पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, ना कि बैठ के कुछ भी बोले जा रहे हैं। और दोस्तों अब मैं बताना चाहता हूँ आपको इनके बारे में। तो इनका कहना है कि अगर अल्लाह ताला को औरतों को हिजाब पहनाना रहता तो ऊपर से ही पहना के पैदा करते हैं, हमारे चेहरे पर ही निकाब के साथ हमें पैदा तो इनके हिसाब से तो अल्लाह ने इंसान को बिना कपड़ों के पैदा किया है। तो क्या एक आदमी नंगा घूमना शुरू कर दे? अब एग्जांपल के लिए जानवरों को देख लीजिए, वो खुद से कपड़े नहीं पहन सकते, फिर भी अल्लाह ने उनके शर्मगाह को उनके खाल से ही ढका है। लेकिन इंसानों को आजादी दी, क्योंकि ईमान का टेस्ट तभी होता है जब आप कुछ गलत करने की पूरी ताकत रखते हो, फिर भी आप अल्लाह की रजा के लिए ऐसा ना करो और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलो। और दोस्तों नाज़िया इलाही के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, इसकी तारीफ तो इसका बॉयफ्रेंड ही कर रहा है। अरे इसके अनगिनत बॉयफ्रेंड हैं, इतने सारे प्रूफ आ गए मेरे पास कि ये थरक का पिटारा है नाज़िया इलाही खान। और ये एक्स मुस्लिम क्या लगा रखे रहते हैं लोग, अगर इस्लाम छोड़ दियो तो अपने आप को नास्तिक मानो, लेकिन नहीं, इनको तो फेमस होना है। इनका सिंपल रूल है, अल्लाह की राह पे नहीं चलेंगे लेकिन अल्लाह के नाम का ही खाएंगे। और मेरे मुस्लिम भाइयों इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएं, ऐसे कई सारे एक्स मुस्लिम्स को एक्सपोज करें और कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। अल्लाह अकबर।